परमेश्वर को अच्छा लगता है वही करे, दूसरे काम ना करे। हालेलुया। पति को अच्छा लगता है, पत्नी को अच्छा लगता है, बेटे को अच्छा लगता है, बेटी को अच्छा लगता है, माँ बाप भाई बहन को अच्छा लगता है। ये ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में लिखा है जो तेरे परमेश्वर को अच्छा लगता है, जो तेरी परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जो परमेश्वर भला और अच्छा लगता है, हालेलुया, वही करे। हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी सारी आज्ञाओं पे कान लगाए। हालेलुया। जो जो कमांडमेंट, जो जो आज्ञाएं उसने हमें दी हैं उस पर कान लगाएं, उनको चौकसी से, होशियारी से उनकी कोशिश करें, होशियारी से उन बातों को माने। हालेलुया। यदि अगर मानेंगे तो हमारे लिए होगा, और नहीं मानेंगे तो हमारे लिए नहीं होगा। हम खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, और हम नहीं खाएंगे हमारा पेट नहीं भरेगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में जो ठीक है वही करे, उसकी सारी आज्ञाओं पे कान लगाए, सारे विधि विधान को माने, तो जितने रोग मिस्रियों में आए थे उनमें से एक भी रोग तुझ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। यदि हम तन मन से सुनते, सचमुच में तन मन से सुनते हैं और जो परमेश्वर अच्छा लगता है वही करते हैं। हालेलुया। और उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, सारे विधि विधान को मानते हैं, तो जितने रोग मिस्रियों पे आए थे उनमें से एक भी रोग आपके ऊपर नहीं आया। एक भी सिंगल डिजीज, एक भी बीमारी आपके ऊपर नहीं आएगी। हालेलुया। बीमारियां क्यों आती हैं? बीमारी का सोर्स कौन है? बीमारियां आती क्यों? बीमारी कहां से आती है? हालेलुया। बीमारी का जो सोर्स है वो शैतान है। हालेलुया। बीमारी का जो सोर्स है वो शैतान है। परमेश्वर बीमार नहीं है, परमेश्वर पास कोई बीमारी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पास कोई बीमारी नहीं, परमेश्वर बीमार नहीं। हालेलुया। लेकिन क्या करता है? शैतान को मौका मिलता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ देते हैं। परमेश्वर क्या करता है? यीशु मसीह अपनी पीठ दिखा के जो कुछ करना कर बोली चला जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह की पीठ देखते ही शैतान को मजा आता है। हालेलुया। शैतान कब आता है? जब यीशु मसीह पीठ दिखा के चले जाते। अब तुझे जो कुछ मांगता तो है, तुझे जो कुछ करना कर, वो चुपचाप पीठ दिखा के चला गया। जो ही यीशु मसीह ने पीठ दिखाई, शैतान जो है तब डंडा मारना शुरू कर। हालेलुया। शैतान बहुत बुरा। हालेलुया। एक बार मूसा ने गलती कर दी। हालेलुया। वो 40 दिन तक परमेश्वर के पास था, 40 दिन रात परमेश्वर से बातें करता, वहां से 10 आज्ञाएं लेकर के आया। उसके बाद उसने लोगों का नेतृत्व किया, लोगों को जो है उस बादशाह की जगह तक पहुंचाने के लिए, कनान तक पहुंचाने के लिए चला। हालेलुया। लेकिन इजरायली लोग इतने बुरे थे तो हमेशा गन 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 करते रहते। ऐसा नहीं है, यहाँ खाने के लिए नहीं है, जंगल है, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, हम तो वहीं गुलाम अच्छे थे। क्या बोलते मालूम है? बोले हम तो वहीं मिस्र में गुलाम थे लेकिन अच्छे थे, वहां खाते थे पीते थे, ऐसा आराम तो थे नहीं थे, लेकिन खाते पीते तो थे, पेट भर के खाते। पालन करते हैं, सारे विधि विधान को मानते हैं, तो जितने रोग मिस्रियों पे आए थे उनमें से एक भी रोग आपके ऊपर नहीं आया। एक भी सिंगल डिजीज, एक भी बीमारी आपके ऊपर नहीं आएगी। हालेलुया। बीमारियां क्यों आती हैं? बीमारी का सोर्स कौन है? बीमारियां आती क्यों?
बीमारी कहां से आती है? हालेलुया। बीमारी का जो सोर्स है वो शैतान है। हालेलुया। बीमारी का जो सोर्स है वो शैतान है। परमेश्वर बीमार नहीं है, परमेश्वर पास कोई बीमारी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के पास कोई बीमारी नहीं, परमेश्वर बीमार नहीं। हालेलुया। लेकिन क्या करता है, शैतान को मौका मिलता है जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ देते हैं। परमेश्वर क्या करता है, यीशु मसीह अपनी पीठ दिखा के जो कुछ करना कर बोली चला जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह की पीठ देखते ही शैतान को मजा आता है। हालेलुया। शैतान कब आता है? जब यीशु मसीह पीठ दिखा के चले जाते। अब मुझे जो कुछ मानता तो है, तुझे जो कुछ करना कर, वो चुपचाप पीठ दिखा के चला गया। जो ही यीशु मसीह ने पीठ दिखाई, शैतान जो है तब डंडा मारना शुरू कर दिया। हालेलुया। शैतान बहुत बुरा। हालेलुया। एक बार मूसा ने गलती कर दी। हालेलुया। वो 40 दिन तक परमेश्वर के पास था, 40 दिन रात परमेश्वर से बातें करता, वहां से 10 आज्ञाएं लेकर के आया। उसके बाद उसने लोगों का नेतृत्व किया, लोगों को जो है उस वाचा की जगह तक पहुंचाने के लिए, कनान तक पहुंचाने के लिए चला। हालेलुया। लेकिन इजरायली लोग इतने बुरे थे तो हमेशा गन 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 करते रहते। ऐसा नहीं है, यहाँ खाने के लिए नहीं है, जंगल है, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, हम तो वही गुलाम बच्चे थे। क्या बोलते मालूम है? बोले हम तो वही मिस्र में गुलाम थे, लेकिन अच्छे थे, वहां खाते थे पीते थे, ऐसे आराम तो थे नहीं थे, लेकिन खाते पीते तो थे, पेट भर के खाते थे, पेट भर के पीते थे। हालेलुया। वहां अच्छा था, हम तो गुलामी अच्छे थे। लेकिन परमेश्वर उनको उस गुलामी से निकाल करके लाया। हालेलुया। उसने बहुत तकलीफें दी। हालेलुया। इन लोगों ने उसको बहुत दुखी बनाया। किसको? मूसा को। उसका नेतृत्व करने के लिए मूसा चला था। मूसा को बहुत तकलीफ दी इनने। अब आगे जब जो है आगे को खाने के लिए कुछ नहीं है मुश्किल में, तब बोलते कि हमें खाने के लिए दी। परमेश्वर से उनकी दुहाई दी मूसा ने, और परमेश्वर ने कहा ये मन्ना है। क्या है? मन्ना। परमेश्वर मन्ना बरसाता था, वो बटोरते थे और खाते थे। हालेलुया। ना उनके बाप दादों में मन्ना देखा था ना, वो जो है मन्ना खिलाता था। अब पीने के लिए कुछ नहीं था, पानी नहीं था। फिर कुड़कुड़ाने लगे। वो ये नहीं कहते कि मूसा प्रार्थना कर परमेश्वर पानी मांग, वो ये नहीं कहते हम लोग प्रार्थना करें पानी मांगे परमेश्वर, नहीं कहते। लेकिन क्या कहते हैं? हम तो गुलामी अच्छे थे, हमारे तो गुलामी में ही अच्छे से हम पीते थे और खाते थे। वो खूब चिल्लाते थे, खूब दुख दिया उनने। किसको? मौसेस को, मूसा। मूसा ने दुहाई दी परमेश्वर की। परमेश्वर ने कहा उस पहाड़ पे एक बार छड़ी से छूना और उसको कहना कि पानी दे। हालेलुया। जैसे ही तू छुएगा वो तुझे पानी देगा। हालेलुया। चट्टान, उस चट्टान पे जाकर के कहना, छड़ी से हल्के छू देना और कहना पानी दे। हालेलुया। मूसा गया और वो बहुत गुस्से में था। एक तो बहुत गर्मी थी, बहुत गर्म था मौसम, और वो जो है उनके किस करने से वो अपना आपा खो दिया था, क्योंकि वो हमारी तरह मनुष्य था। हालेलुया। मौसेस जो है परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। वो मनुष्य था, वो एक लीडर था, अगुवा था, नेतृत्व कर रहा था। हालेलुया। लेके आ रहा है तो उसको जब वो ये कहने लगे हम तो गुलामी अच्छे थे, कहा हमें मरने के लाया मूसा, हमें यहाँ ना खाने के लिए ना पीने के लिए पानी, हमें तो मारने के लाया, खूब कुड़कुड़ाने लगे, चिल्लाने लगे। तो मौसेस ने क्या किया? लाठी से 2 बार ठोक दिया उसको। किसको? उस चट्टान पे। और वो चट्टान स्वयं परम प्रधान परमेश्वर का। हालेलुया। और परमेश्वर बहुत बुरा लगा। मैंने तेरे छूने के लिए कहा और तूने 2 बार ठोक दिया तुझसे, अब तू कनान जाने से पहले मर जाएगा। कनान नहीं जाएगा, तू कनान नहीं पहुंच सकता, लेकिन कनान जाने से पहले मर जाएगा। हालेलुया। अब क्या करने? क्या हुआ? कनान जाने से पहले
मूसा मर गया। हालेलुया। जब मूसा मर गया, लूसीफर ने क्या किया? इब्लीस ने जाकर के मूसा की लोथ को छूने लगा। परमेश्वर का जो सामर्थी दूत है आर्क माइकल, उसे तो क्या कर रहा है? ये क्यों छू रहा है पवित्र जन की लाश को? इस पवित्र जन की लोथ को क्यों छू रहा है? बोला नहीं, तो ये कहां पवित्र जन है? ये तो श्रापित मनुष्य है जिसको परमेश्वर यहोवा ने कहा तू कनान जाने से पहले मर जाएगा, जिसको श्राप दिया। उसने आर्क माइकल ने, जो सामर्थी दूत था परमेश्वर का, उसने कहा देख परमेश्वर यहोवा तुझे कहा कि ये एक पवित्र जन की लोथ है, इसको तुझे छूने का कोई अधिकार नहीं। परमेश्वर यहोवा ने कहा कनान जाने से पहले मर जाएगा, वो मर गया। लेकिन इसमें तेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये पवित्र जन की लोथ है। और उसने उसको कंधे पे उठाया, उसकी लाश को, और सीधे स्वर्ग पे लेके गया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है भला और अच्छा परमेश्वर है। लोग जो है परमेश्वर से नहीं मांग रहे थे, किससे मांग रहे थे? हालेलुया, किससे मांग रहे थे? मौत से, लोगों से मांगो जो है, मूसा से मांग रहे हैं, उसको चिड़चिड़ा रहे हैं, उसको जो है गुड़गुड़ा रहे हैं, उसके ऊपर ये हमें लेकर के आया, मारने के लिए लाया जंगल में, खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, मारने लाया, वो उसके ऊपर गुड़गुड़ा रहे। लेकिन वो कह सकते थे मूसा, जब परमेश्वर हमें है ना इतनी मुश्किल से लेकर के आया है, आगे भी मृत्यु है, पीछे भी मृत्यु है, पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुद्र है, रेड सी है, फिरौन की सेना। लेकिन परमेश्वर दिन में उनके लिए बादल का खंभा बन जाता था। इतनी धूप में, इतने रेगिस्तान में, इतने धूप में वो दिन में बादल का खंभा बन जाता था। उसे धूप उस रेत को गर्म नहीं होने दिया। हालेलुया। और रात में अग्नि का खंभा बन करता, आग का खंभा। तो अच्छा लगता है वही करे, दूसरे काम ना करे। हालेलुया।